वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पार्ट 7। रूही बाहर गार्डन में घूम रही थी। वहाँ बहुत से पौधे थे। रूही को नेचर बहुत पसंद थी। रूही को पौधे लगाने का मन हो रहा था। रूही इधर उधर देखती है तो उसे सारा सामान वहीं एक तरफ रखा मिल जाता है। रूही खुश होते उन्हें पौधे लगाने लगती है। थोड़ी देर बाद आरव फोन पर बात करते हुए गार्डन में आता है। रूही की नजर आरव पर पड़ती है तो उसे मस्ती सूझती है। रूही मिट्टी ले आरव के ऊपर फेंकती है। आरव का ध्यान फोन में था। ऐसे खुद के ऊपर मिट्टी फेंकने से उसे बहुत गुस्सा आता है। वह अपना सर घुमा के देखता है तो रूही उसे ही देख रही थी। आरव रूही के हाथ से मिट्टी देख समझ जाता है कि ये काम रूही की है। रूही फिर से आरव के ऊपर मिट्टी फेंकती है। रूही हंसते हुए आरव आप बच नहीं पाए और फिर से आरव के ऊपर मिट्टी फेंकने लगती है। आरव बचते हुए रूही मत करो, रूही रुक जाओ, अगर तुम नहीं मानी तो पछताओगी बोल के आरव रूही को पकड़ने के लिए बढ़ता है। रूही भागते हुए आरव पहले आप मुझे पकड़ तो लीजिए। आरव रूही के पीछे भागते हुए अच्छा बच्चों अब तुम गई। तभी आरव की नजर वहां रखे वाइट वाटर पाइप पे जाती है। उसे देख के आरव के फेस पर डेविल स्माइल आ जाती है। रूही थोड़ी देर बाद रुक के पीछे मुड़ते हुए क्या हुआ इससे आगे रूही कुछ बोल नहीं पाती क्योंकि आरव रूही के ऊपर पाइप से पानी डाल रहा था। रूही भीगते हुए आरव प्लीज बंद करिए ना, आरव प्लीज। आरव रूही पर पानी डालते हुए अभी कहाँ स्वीट हार्ट, अभी तो मैंने शुरू किया है। आरव धीरे धीरे रूही की तरफ आता है। रूही अपनी आंखें बंद करके भीगते हुए आरव से रिक्वेस्ट कर रही थी। आरव पाइप नीचे छोड़कर रूही के सामने खड़ा हो जाता है। रूही धीरे से अपनी आंखें खोलती है और अपने सामने आरव को खड़ा देखती है। रूही जल्दी से पीछे मुड़ के भागने की कोशिश करती है। रूही भाग पाती उससे पहले आरव रूही को पीछे से पकड़ लेता है और थोड़ा सा उठा के गोल गोल घुमाने लगता है। रूही हंस रही थी। आज पहली बार आरव भी खुल के हंस रहा था। रूही हंसते हुए आरव छोड़िए मुझे चक्कर आ रहे हैं। रूही की बात सुन आरव रूही को उतार देता है पर उसने अभी भी रूही को पीछे से अपनी बाहों में भर रखा था। दोनों ही अब गहरी सांसें ले रहे थे। आरव रूही के कान पे किस करते हुए लो पकड़ लिया था। तुम्हें बच के दिखा, रूही चढ़ते हुए पर इन सब में आपने मुझे भिगा दिया। आरव रूही को अपनी तरफ घुमा के शरारती मुस्कान के साथ कोई बात नहीं, तुम्हें सुखाने में मैं तुम्हारी हेल्प कर दूंगा। रूही बलस करते हुए आरव आप प्लीज मुझे टीज करना बंद करिए। रूही को ऐसे देख आरव को हंसी आ जाती है और वे खुल के हंसने लगता है। रूही अपना सर उठा के आरव को ऐसे हंसते देख रह जाती है। रूही आरव को एकटक देख रही थी। रूही आरव को देखते हुए आरव आप हमेशा ऐसे ही हंसते रहना, आप हमें हंसते हुए बहुत अच्छे लगते हैं। रूही की बात सुन आरव की हंसी रुक जाती है और वो रूही की आंखों में देखने लगता है। रूही भी आरव की आंखों में देख रही थी। आरव को भी रियलाइज होता है कि रूही के आने के बाद भी फिर से हंसने लगा है। आरव रूही का चेहरा अपने दोनों हाथों में ले रहे हो। जब तक तुम मेरे पास हो मेरे चेहरे पर यह हंसी हमेशा रहेगी। फिर रूही की आंखों में गहराई से देखते हो रहोगे ना हमेशा मेरे पास। रूही मुस्कुराते हुए अपने पंजों के बल खड़ी होती है और आरव के फोरहेड पर किस करती है। इस एहसास से आरव की आंखें बंद हो जाती है। थोड़ी देर बाद आरव अपनी आंखें खोलता है और रूही को देखता है। रूही मुस्कुराते हुए मैं हमेशा आपके पास रहूंगी। रूही की बात सुन आरव मुस्कुरा देता है। रूही मुंह बनाते हुए अब मुझे ठंड लग रही है। आरव मुस्कुराते हुए रूही को गोद में उठा लेता है और रूम में लेकर जाता है। आरव रूही को वॉशरूम में लाकर छोड़ता है। आरव तिरछा मुस्कुराते हुए तुम चाहो तो मैं चेंज करने में तुम्हारी हेल्प कर दूं। रूही अपनी आंखें छोटी करके आरव को घूरते हुए कोई जरूरत नहीं है, मैं चेंज कर सकती हूँ, आप बाहर जाइए। आरव रूही की कमर पर हाथ रखते हुए स्वीट हार्ट में हेल्प कर सकता हूँ तो रूही आरव को घूरते हुए आरव बोलकर आरव का हाथ अपनी कमर से हटाती है। फिर आरव का हाथ खींचते हुए उसे वॉशरूम से बाहर निकाल देती है और गेट बंद कर लेती है। आरव हंस देता है। थोड़ी देर बाद रूही वॉशरूम से आती है। उसने इस वक्त एक पिंक कलर की नीले ड्रेस पहन रखी थी। रूही अपने बाल सुखा रही थी। तभी आरव कॉफी लेकर रूम में आता है और कॉफी को टेबल पर रख देता है और सोफे पर बैठ जाता है। रूही अपने बाल सुखा के आरव के बगल में सोफे पर बैठ जाती है। आरव रूही को कॉफी मग देता है। रूही वो ले लेती है। रूही कॉफी पीती है। आरव हम घर कब जाएंगे। आरव कॉफी पीते हुए कल जाएंगे बोल के रूही के बाल सहलाने लगता है। रूही आरव यहाँ कोई नहीं रहता क्या, ये फार्म हाउस हमेशा खाली रहता है। आरव मुस्कुराते नहीं स्वीट हार्ट यहाँ का माधव काका रहते हैं पर आज सुबह ही उन्हें किसी काम से अपने घर जाना पड़ा रूही और इसलिए आज आप खाना बना रहे थे। आरव रूही के गाल सहलाते हो हम ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात को भी खाना आरव ही बनाता है। आरव और रूही दोनों खाना खाकर सो जाते हैं। नेक्स्ट डे आरव और रूही सुबह ही घर के लिए निकल गए थे। लगभग 1.5 घंटे बाद आरव की कार विला जाकर रुकती है। कार में आरव रूही के गाल पर हाथ रखते हुए स्वीट हार्ट तुम अंदर जाओ मुझे कुछ काम है, मैं रात तक आऊंगा बोल के आरव रूही के माथे पर किस कर देता है। रूही भी मुस्कुराते बाय बोल के चली जाती है। आरव रूही को तब तक देखता है जब तक कि रूही उसकी आंखों से ओझल नहीं हो जाती। फिर आरव भी वहां से चला जाता है। आरव सीधे अपने ऑफिस जाता है और डायरेक्ट अपने केबिन में जाता है। आरव केबिन में आकर अपनी चेयर पर बैठ जाता है और अपने लैपटॉप पर कुछ काम करने लगता है। इस वक्त आरव के फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। थोड़ी देर बाद करण आरव के लिए कॉफी लेकर उसके केबिन में आता है और कॉफी टेबल पर रख के आरव के सामने बैठ जाता है। आरव बिना करण को देखे कोल्ड वॉइस में युग कहाँ है, करण वो किसी काम से पुणे गया है, कल तक आ जाएगा। करण की बात सुन आरव सिर हिला देता है। आरव करण को देखते हुए कुछ हुआ है। करण सीरियस फेस के साथ सिंघानिया का करोड़ों का ड्रग वाला ट्रक पुलिस को मिल गया है, उसका नुकसान भी हो गया है पर अब उसे पता है कि ये सब तूने ही करवाया है। अब वह तुझे डायरेक्ट टारगेट करेगा और उसका बेटा मयंक वे भी अपने बाप जैसा ही कमीना है, सारे धंधे में मयंक ही संभालता है। आरव
एक रहस्यमयी मुस्कान के साथ जिसे जो करना है करे, एके का कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता और उसमें इन सिंघानिया को तो भी पता चलेगा कि एके से भिड़ने का क्या अंजाम होता है। करण आरव को गौर से देखते हुए, क्या चल रहा है तेरे दिमाग में? करण की बात सुन आरव के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ जाती है। रूही रूम में बैठी थी, उसके हाथ में अपनी और आरव की एक फोटो को देख रही थी। नित्या की शादी में आरव ने रूही और अपनी बहुत सी फोटो खिंचवाई थी। आरव रूही के साथ अपनी हर याद रखना चाहता था। उनके रूम में बेड के ऊपर वॉल पर रूही और आरव की फोटो लगी थी। इस वक्त रूही के हाथ में नित्या की सगाई वाली फोटो थी। रूही वह फोटो देखकर मुस्कुरा रही थी। तब वही तनु रूम में आती है। तनु चिल्लाते, रूही तू बहुत बुरी है। तनु के चिल्लाने से रूही होश में आती है और हैरानी से तनु को देखने लगती है। रूही हैरानी से, तू यहाँ कैसे? तनु चिढ़ती हुई, बेड पर बैठते हुए, क्यों? तुझे मेरे यहाँ आने से प्रॉब्लम है? तनु की बात सुन रूही तनु को घूरने लगती है। रूही तनु को घूरते हुए, ज्यादा नहीं बोल रही तू, अब बता यहाँ कैसे? और आज कॉलेज नहीं गई? तनु मुस्कुराते हुए, करण ने बताया तू घर पर आ गई है। मैं तुझसे मिलने आ गई। तुम मेरा फोन उठा नहीं रही थी। रूही को याद आता है कि किडनैपिंग के वक्त उसका फोन कार में ही रह गया था और अब उसके पास फोन नहीं है। रूही मन में, अगर तनु को बताया कि मेरे साथ क्या हुआ तो वो टेंशन में आ जाएगी। तनु कहाँ खो गई? रूही होश में आता है, वो मेरा फोन खो गया है। तनु अच्छा। फिर तनु अपनी नजर रूही के साइड में रखे फोटो पे जाती है। तनु सुरारती मुस्कान के साथ, ओहो तो कोई किसी को याद कर रहा है। तनु की बात सुन रूही तनु को देखने लगती है। तनु की स्माइल देखकर रूही समझ जाती है कि तनु उसे टीज कर रही है। रूही बुलस करते हुए, तनु यार प्लीज मत कर। तनु मुस्कुराते, ओए होए कुड़ी बुलस कर रही है। तनु की बात सुन रूही तो फिर तनु को घूरने लगते हैं। रूही के गाल अभी भी हल्के गुलाबी थे। तनु हंसते हुए, अच्छा अब तो मुझे ऐसा लग रहा है कि तुझे जीजू से प्यार हो गया है। तनु की बात सुन रूही उसे देखने लगती है। रूही कुछ भी बोल रही रूही रूही कुछ भी बोल रही है तू? तनु रूही को देखते हुए, सही बोल रही हूँ मैं। ये जो तू अकेले अकेले जीजू की फोटो देख के मुस्कुरा रही है ना, ये इस बात का सबूत है कि तुझे प्यार हो गया है। तभी तनु का फोन बजता है। तनु मुझे कुछ काम है, आई है टू मैं कल तुझसे कॉलेज में मिलती हूँ बोल के तनु वहां से चली जाती है। तनु खुद तो चली गई पर रूही के मन में उसके एहसासों को नाम दे गई। रूही फोटो देखते हुए, ये प्यार है? फिर मुस्कुराती हुई, मुझे प्यार हो गया है बेबी आरो से। आई लव यू आरो, पता नहीं कैसे पर हो गया बोल के आरो की फोटो पर किस कर लेती। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात का वक्त आरो घर आता है और देखता है रूही उसका वेट करते हुए सोफे पर ही सो गई थी। आरो रूही के पास जाता है और सोफे पर बैठकर रूही के चेहरे को देखने लगता है। आरो के फेस पर इस वक्त कोई भाव नहीं थे। बस एक टक रूही को ही घूर रहा था। रूही को नींद में ही एहसास होता है कि कोई उसे घूर रहा है तो उसकी आंख खुल जाती है। रूही आरो को अपने सामने देख के, आप कब आए? आरो रूही के बाल उसके कान के पीछे करते हुए, बस अभी। रूही मुस्कुराते हुए, चलिए अब खाना खा लीजिए बोल के रूही उठ जाती है और आरव का हाथ पकड़ के उसे भी उठाती है। रूही आरव को चेयर पर बिठाती है और थोड़ी देर में खाना गर्म कर लाती है। फिर दोनों साथ में खाते हैं। खाना खाने के बाद दोनों रूम में आते हैं। आरव वॉशरूम चला जाता है और रूही बेड पर लेट जाती है। थोड़ी देर बाद आरव आता है और बेड पर लेटकर रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। थोड़ी देर में रूही सो जाती है। आरव रूही को देख रहा था। आरव रूही के माथे पर किस करते हुए, बहुत जल्द तुम्हारे बाप की सच्चाई तुम्हारे सामने आ जाएगी। बस उन सब में गलती से भी तुम मुझसे दूर जाने की बात मत करना, वरना पता नहीं मैं क्या कर जाऊंगा। आई लव यू स्वीट हार्ट। थोड़ी देर में रूही को देखते देख आरव भी सो जाता है। नेक्स्ट मॉर्निंग रूही की आंख खुलती है तो देखती है कि आरव उसके बगल में नहीं था। रूही मुस्कुराते हुए उठती है और बोलती है, हैप्पी बर्थडे आरव। मुझे पता है आज आपका बर्थडे है पर आपने मुझे क्यों नहीं बताया। खैर कोई नहीं, आज मैं आपको सरप्राइज दूंगी। चल रूही रेडी हो जा बोल के रूही वॉशरूम चली जाती है। आरव को अर्जेंट काम था इसलिए वे सुबह ही निकल गया था। रूही भी जल्दी से रेडी होकर नीचे आती है। वे चारों तरफ देखती है पर उसे आरव कहीं नहीं दिखता। तभी मेड रूही के पास आती है। मेड में आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। रूही मेड को देखती है, आरव कहाँ है? मेड सर तो चले गए। मेड की बात सुन रूही सर हिला देती है। मेड वहां से चली जाती है। तभी रूही की नजर कॉफी टेबल पर रखे एक बॉक्स पर जाती है। रूही वे बॉक्स उठा देती है और उसे खोलती है। उसमें एक फोन था और एक चिट। रूही वे चिट खोलती है, उसमें लिखा था, तुम्हारा नया फोन है और आज इधर उधर मत जाना, कॉलेज से सीधा घर आना है, मुझे कुछ काम है इसलिए मैं जल्दी आ जा रहा हूँ। ओके लव यू स्वीट हार्ट। रूही वो चिट पढ़ के मुस्कुरा देती है। फिर रूही ब्रेकफास्ट करके कॉलेज के लिए निकल जाती है। एक एंड रेस्ट करण, हैप्पी बर्थडे आरव। आरव कोल्ड एक्सप्रेशन के साथ, हो गया अब काम पर ध्यान दो। करण मुंह बनाते हुए, क्या यार आज तेरा बर्थडे है और तुझे काम की पड़ी है? वैसे रूही को पता है कि क्या आज तेरा बर्थडे है। आरव लैपटॉप पर अपनी नजर रगड़ा हुए, नहीं मैं नहीं बताया। करण क्यों? पर आरव कुछ नहीं बोलता। थोड़ी देर बाद आरव लैपटॉप सबसे नजर हटाते हुए, सिंघाने के सारे सिरे कल तक बिक जाने चाहिए। करण हैरानी से, कल तक? आरव बिना भाव के, हाँ अब उससे मिलने का वक्त आ रहा है। आरव की बात सुनकर करण भी हार में से हिला देता है। कॉलेज में रूही और तनु क्लास में बैठी थी। रूही आज मुझे जल्दी घर जाना है। तनु रूही को घूरते, वो क्यों? रूही इस्तेमाल करते हुए, आरव को एक सरप्राइज देना है। तनु अच्छा तो मैडम अब सरप्राइज देने की प्लानिंग कर रही है। रोहित तनु प्लीज तेज मत कर। तनु हंसते हुए, चल नहीं कर रही। जब दोनों की क्लास खत्म होती तो दोनों कैंटीन की तरफ निकल जाते। कोई था जो रूही की फोटो खींच रहा था। रूही इस बात से अनजान होती कि कोई उसकी फोटो खींच रहा है। कैंटीन में रूही
चेयर पर बैठी थी और तुम ऑर्डर लेने गई थी। रूही करण को कॉल करती है। रूही, हेलो भाई। करण हैरानी से, रूही आज तुमने मुझे कैसे फ़ोन किया? रूही हिचकिचाते हुए, वो भाई एक हेल्प चाहिए थी। करण, बोलो क्या हुआ? रूही, भाई आज आरव का बर्थडे है, मुझे उन्हें एक सरप्राइज देना है। करण हैरानी से, तुम्हें कैसे पता कि आज आरव का बर्थडे है? रूही मुँह बनाते हुए, भाई बस पता चल गया, इतना तुम्हें पता कर ही सकती हूँ। आप बताओ, आप मेरी हेल्प करोगे? करण, हाँ बिल्कुल, बताओ क्या करना है। फिर रूही करण को कुछ बताती है। करण खुश होते हुए, वाह ये तो बहुत अच्छा सरप्राइज है। रूही, ठीक है, बस आप मेरा काम कर देना। करण, ओके। फिर कॉल कट कर देता है। तभी तनु भी आ जाते हैं। रूही तनु को देखते हुए, कहाँ लगा दिया इतना टाइम? तनु चिढ़ते हुए, यार पूछ मत, कितनी भीड़ है वहाँ। चल छोड़, अब ये खा ले। फिर दोनों अलग अलग खाना खाती है। थोड़ी देर बाद रूही घर के लिए निकल जाती है। रात का वक्त आरव ऑफिस में ही था। तभी करण उसके पास आता है। करण आरव का लैपटॉप बंद करके, आरव आज तुझे घर नहीं जाना? आरव करण को घूरते हुए, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरा लैपटॉप बंद करने की? करण दांत दिखाते हुए हाथों से करण की बात सुन आरव कट को खा जाने वाली नजरों से घूरता है। करण दांत दिखाते हुए, अच्छा अब घर जा। तू भूल जाता है क्या कि तेरी बीवी भी है? बेचारी मेरी बहन तेरा वेट कर रही होगी, तू यहाँ लैपटॉप पे लगा है। करण की बात सुन आरव को याद आता है कि कल रूही उसका वेट करते हुए सोफे पर सो गई थी, इसलिए आरव अपनी चेयर से उठ जाता है। आरव करण को गहरी नजरों से देखते हुए, मेरी रूही की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, उसके लिए मैं हूँ बोल के आरव निकल जाता है। आरव के जाने के बाद करण एक राहत की सांस लेते हुए, इतना जलता है ये बोल के करण भी निकल जाता है। एक वेला आरव घर के अंदर आता है, पर आज उसे रूही कहीं नहीं दिखती। फिर आरव अपने रूम में जाता है। रूही रूम में भी नहीं थी। आरव, रूही कहाँ चलेगी बोलकर आरव अपना ब्लेजर उतार देता है। आरव वॉशरूम जा ही रहा था कि उसकी नजर टेबल पर रखी एक चीट पर जाती है। आरव वो चीट खोलता है। उस चीट में लिखा था, आरव जल्दी से टेरिस पर आइए। आरव कुछ देर तक उस चीट को देखता है, फिर टेरिस पर जाता है। टेरिस पर जाकर आरव हैरान हो जाता है। पूरा टेरिस व्हाइट और रेड बैलून से डेकोरेटेड था। वहाँ एक टेबल भी था, दोनों तरफ चेयर लगी हुई थी। एक साइड एक राउंड बेड था जिसके चारों तरफ कर्टेन्स लगे हुए थे। आरव सब कुछ देख रहा था, तभी उसे अपने पीछे किसी की प्रेजेंस फील होती है। आरव के चेहरे पर एक स्माइल आ जाती है। आरव धीरे से रूही बोलकर आरव पीछे मुड़ता है तो उसकी नजर रूही पर ठहर जाती है। रूही ने ब्लैक कलर की नेट की साड़ी पहनी थी, उस पर स्लीवलेस बैकलेस ब्लाउज, खुले बाल जो कर्ल किए हुए थे, होठ पर डार्क रेड लिपस्टिक, आंखों में गहरा काजल और हल्का सा मेकअप। आज आरव आज पहली बार रूही को साड़ी में देख रहा था। उसकी नजर रूही से हटी नहीं रही थी। रूही धीरे धीरे आरव के करीब आती है। जैसे जैसे रूही आरव के करीब आ रही थी, वैसे ही आरव के दिल की धड़कनें बढ़ रही थी। रूही आरव के सामने आकर उसका हाथ पकड़ के, चले बोलकर रूही आरव को टेबल के पास ले जाती है। आरव रूही को देखते हुए, ये सब तुमने क्या है? रूही मुस्कुराते हुए, हाँ बस करण भाई की थोड़ी सी हेल्प ली थी। अच्छा अब आप केक कट करिए। रूही की बात सुन आरव की नजर केक पर जाती है। आरव केक को देखते हुए, ये तुमने बनाया है? रूही आंखें बड़ी करते हुए, आपको कैसे पता? आरव रूही के बाल उसके कान के पीछे करते हुए, तुमसे जुड़ी हर बात मुझे पता चल जाती है, चाहे तुम बताओ या ना बताओ। रूही आरव का हाथ पकड़ते हुए, अच्छा आप केक कट करिए। रूही के बात सुन आरव केक कट करता है और रूही की तरफ एक पीस बढ़ाता है। रूही वे पीस लेकर आरव को खिलाती है। रूही थोड़ा उठकर आरव के कान में, हैप्पी बर्थडे आरव। आरव मुस्कुराते हुए रूही की कमर पर हाथ रख के, तुम्हें कैसे पता कि आज मेरा बर्थडे है? रूही मुंह बनाते हुए, अब इतना तो मैं पता कर ही सकती हूँ। रूही की बात सुन आरव मुस्कुरा देता है। आज कितने सालों बाद आरव अपना बर्थडे सेलिब्रेट कर रहा था, वे भी सिर्फ रूही की वजह से। रूही आरव की आंखों में देखते हुए, मुझे आपसे कुछ कहना है। रूही की बात सुन आरव रूही के चेहरे को देखने लगता है। कहीं ना कहीं उसे बताता रूही क्या कहने वाली है, पर वो रूही के मुंह से सुनना चाहता था। रूही आरव की आंखों में देखते हुए, आई लव यू आरव, पता नहीं कैसे मैं बस हो गया, मुझे आपसे प्यार हो गया। नहीं पता कि आपकी दुश्मनी की क्या वजह है, बट मैं आपको छोड़कर कहीं नहीं जाऊंगी। आई लव यू आरव, रियली लव यू। आरव की आंखें आज नम हो गई थी। आज उसका प्यार उसके सामने अपने प्यार का इजहार कर रहा था। ये बहुत बड़ी बात थी आरव के लिए। आरव रूही का चेहरा अपने दोनों हाथों में लेकर, आई लव यू टू स्वीट हार्ट बोलकर आरव रूही के माथे पर किस कर लेता है। आरव धीरे धीरे रूही के पूरे चेहरे को चूमता है और धीरे धीरे रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है। आरव और रूही दोनों की आंखें बंद थी, दोनों ही एक दूसरे को पैशनेटली किस कर रहे थे। करीब 15 मिनट बाद आरव रूही के होठों को छोड़ता है और उसकी गर्दन पर किस करने लगता है। रूही अपनी आंखें सांसें संभाल रही थी। रूही की आंखें बंद थी। आरव रूही की गर्दन पर बैठ कर लेता है और रूही को गोद में उठा लेता है। आरव रूही को लाकर उसी बेड पर लेटा देता है और खुद उसके ऊपर आ जाता है। आरव फिर से रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है। रूही आरव के बालों को मुट्ठी में भरे आहे भर रही थी। रूही गहरी सांसें ले रही थी। आरव रूही को पीछे पलट देता है।
रात के करीब 3 बजे आरव रूही को छोड़ता है और उसे अपनी बाहों में लेकर सो जाता है। अगली सुबह चेहरे पर धूप पड़ने से रूही की आंख खुलती है। रूही अपने बगल में सो रहे आरव को देख मुस्कुरा देती है। आरव सोते हुए बहुत मासूम लग रहा था। रूही आरव का गाल सहलाते हुए आरव के होठों पर हल्की सा किस करती है। रूही धीरे से गुड मॉर्निंग आरव बोलकर रूही आरव की शर्ट उठाकर पहन लेती है। रूही वहां से जाने के लिए उठती है। उससे पहले ही आरव रूही का हाथ पकड़ के उसे अपने ऊपर खींच लेता है। रूही हैरानी से आरव को देखते हैं। रूही हैरान होते हुए आप कब उठे? आरव रूही को पलट के उसके ऊपर आते हुए जब मेरी स्वीट हार्ट नींद में मेरा फायदा उठा रही थी। रूही चिढ़ते हुए मैं कोई फायदा नहीं उठा रही थी, मैं तो बस आरव शरारती मुस्कान के साथ मैं तो बस क्या? रूही नजरे चुराते हुए मैं बस मॉर्निंग विश कर रही थी। आरव रूही के नोज पर किस करते हुए अच्छा तुमने तो मॉर्निंग विश कर दी, अब मेरी बारी बोलकर आरव बिना वक्त गवाए रूही के होठों पर अपने होठ रख देता है। इस एहसास से रूही की आंखें बंद हो जाती है। आरव रूही को डीपली किस कर रहा था और रूही भी उसका साथ दे रही थी। करीब 10 मिनट बाद आरव रूही को छोड़ता है। रूही गहरी सांस लेते हुए आरव को घूर रही थी। रूही का चेहरा लाल हो गया था। आरव रूही को ऐसे देख हंस देता है। फिर आरव रूही के ऊपर से हट के अपनी पैंट पहनता है और रूही को गोद में उठा लेता है। रूही भी मुस्कुराते हुए आरव के गले में अपनी बाहें डाल देती है। आरव रूही को नीचे रूम में लेकर आता है और सीधा वॉशरूम में ले जाता है। दोनों साथ में शावर लेते हैं। करीब 1 घंटे बाद दोनों बाहर आते हैं। रूही सीधे बेड पर बैठ जाती है। आरव रूही को देख मुस्कुराता है। आरव तिरछा मुस्कुराते हुए क्या हुआ स्वीट हार्ट? रूही आरव को घूरते हुए आपको नहीं पता मुझे क्या हुआ है, आप बहुत बुरे हैं आरव। आरव झुक के रूही की आंखों में देखते हुए बुरा तो मैं हूँ, बहुत बुरा। आरव और रूही एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। तभी गेट नॉक होने से दोनों का ध्यान टूटता है। अब बाहर से मेड सर करण सर और दोनों मैम आई। आरव कोल्ड वॉइस में आई एम कमिंग बोलकर आरव रूही को ड्रेसिंग टेबल पर बैठाता है और उसके बाल सुखाने लगता है। रूही आरव को मिरर से देख के मुस्कुरा रही थी। आरव रूही के बाल सुखाते हुए स्वीट हार्ट ऐसे मत देखो वरना मैं अपना कंट्रोल खो दूंगा। आरव के पास रूही झेम जाती है और इधर उधर देखने लगती है। रूही इधर उधर देखते हुए मैं आपको नहीं देख रही थी। आरव रूही को खड़ा करके उसे अपनी तरफ घुमाते हुए तो किसे देख रही थी? रूही मुंह बनाते हुए मैं तो बस हाँ मैं ड्रेसिंग टेबल देख रही थी, कितना अच्छा डिजाइन है ना। आरव रूही को घूरते हुए स्वीट हार्ट इतने बहाने नहीं बनाने चाहिए। रूही हार मानते हुए हाँ देख रही थी आपको नहीं देखूं क्या? आरव रूही का चेहरा दोनों हाथों भरते बेशक देखो मैं तो तुम्हारा हूँ। फिर रूही की आंखों में देखते हुए बस अब मेरे अलावा किसी देखने के बारे में सोचना मत वरना रूही आरव के देखते में वरना आरव तिरछा मुस्कुराते वरना मैं इस इंसान को जान से मार दूंगा। आरव की बात सुन रूही की आंखों में डर आ जाता है। आरव कुछ पल रूही की आंखों में देखता है। अचानक आरव हंसने लगता है। रूही आरव को हंसते देख बिल्कुल हैरान हो जाती है। आरव रूही का गाल सहलाते हुए मैं मजाक कर रहा था स्वीट हार्ट। आरव की बात सुन रूही के फेस पर भी स्माइल आ जाती है। रूही एक गहरी सांस लेते हुए आपने मुझे डरा दिया था। आरव मुस्कुराते हुए डरने की जरूरत नहीं है स्वीट हार्ट बोलकर आरव रूही के माथे पर किस करता है। फिर रूही को अपने सीने से लगा लेता है। आरव अपनी आंखें बंद करके आई लव यू स्वीट हार्ट रूही आरव के सीने से लगे मुस्कुराते हुए आई लव यू टू आरव मुस्कुरा देता है। आरव रूही के बाल पर किस करते हुए अपने मन में अगर किसी ने तुम्हें हसरत भरी नजरों से देखा या तुमने कभी मेरे अलावा किसी और को देखा तो मैं उस इंसान को मौत दे दूंगा। बट स्वीट हार्ट मेरे अलावा किसी और को देखने की सजा तुम्हें भी मिलेगी। सोचते हुए आरव के फेस पर एक डेवली स्माइल थी। तभी रूही आरव से अलग होती है। आरव अपनी स्माइल नॉर्मल करता है। रूही चले करण भाई और तनु वेट कर रहे होगे? आरव हाँ में सर हिलाते हुए रूही का हाथ पकड़ के नीचे जाता है। नीचे करण और तनु सोफे पर बैठे हुए थे। तभी उसकी नजर आरव और रूही पे जाती है। करण चिढ़ते हुए कहाँ थे तुम दोनों? आरव बिना भाव के किस लिए आया है तू यहाँ? वहीं रूही तनु को देख आरव से अपना हाथ छुड़ाकर तनु के गले लग जाती है। आरव एक बार रूही को और फिर अपने हाथ को देखता है। उसे बहुत गुस्सा आ रहा था कि तनु की वजह से रूही ने उसे अपना हाथ छुड़ाया। फिर आरव कल रात की बातें याद करके अपना गुस्सा शांत करता है। इधर तनु रूही के गले लगे उसके कान में हो तो कैसे गई कल रात? तनु की बात सुन रूही झट से तनु से अलग होती है और तनु को घूरती है। रूही के गाल हल्के गुलाबी हो गए थे। तनु रूही को बरस करते देख हल्का सा हंस देती है। रूही सबको देखते हुए चलिए सब ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। रूही की बात सुन सब डाइनिंग हॉल में जाकर अपने चेयर पर बैठ जाते हैं। तनु रूही के से रूही 2 दिन बाद कॉलेज में जो फंक्शन है तुझे पता है उसमें चीफ गेस्ट कौन है? रूही नहीं। तनु मुस्कुराते हमारे चीफ गेस्ट आरव खुराना है। रूही पेपर वाइज अच्छा फिर हैरानी से क्या बोलकर रूही आरव को देखती है पर आरव के फेस पर कोई रिएक्शन नहीं था। वो चुपचाप अपना खाना खा रही थी। रूही आरव से आप चीफ गेस्ट है और आपने मुझे बताया भी नहीं। आरव लापरवाही से इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे कॉलेज आता तो तुम्हें पता चल ही जाता। तनु अरे जीजू क्या बोल रहे हो? आपकी वाइफ उस फंक्शन में परफॉर्मेंस देने वाली है। अब आप होंगे तो बेचारी ध्यान कैसे देगी? तनु की बात सुन आरव रूही को देखने लगता है और रूही तनु को घूरने लगती है। वहीं करण को बहुत हंसी आ रही थी। आरव रूही को देखते हुए तुमने फंक्शन में परफॉर्म करने वाली हो ये बात तो मुझे कब बताने वाली थी? रूही दांत दिखाते हुए मैं आज ही बताने वाली थी। फिर तनु को घूरते हुए पर इसने पहले ही अपना मुंह खोल दिया। तनु दांत दिखाते हुए अरे ये तो मेरा फर्ज था। रूही चिढ़ते हुए कर लिया फर्ज पूरा अब चुप रहे। फिर करण से भाई आप भी फंक्शन में आना। करण हंसते हुए रूही तुम नहीं बुलाती मैं तब भी आता। तनु हंसते हुए
हाँ, बिन बुलाए मेहमान की तरह करण तनु को घूरते हुए, अपनी बहन के लिए मैं ज़रूर आऊँगा। अगर मैं नहीं बुलाती तब भी तनु दाँत दिखाते हुए हाँ समझ गई बहना के भाई ऐसी ही बातों में सब अपना ब्रेकफास्ट फिनिश करते हैं। सभी घर से बाहर निकलते हैं। करण तनु को अपनी कार से कॉलेज छोड़ने के लिए निकल जाता है। आरव और रूही भी कार में बैठ जाते हैं। कार में बैठते आरव पार्टीशन लगा देता है और रूही को अपनी गोद में बैठा लेता है। रूही बस आरव को देख रही थी। आरव रूही का गाल सहलाते हुए भारी आवाज में तुम परफॉर्म करने वाली हो। तुमने मुझे क्यों नहीं बताया? मैंने तुम्हें कॉलेज पढ़ाई करने के लिए भेजा है, याद है ना? रूही मासूम से शकल बनाते हुए आरव मेरा बहुत मन था इसलिए मैंने अपना नाम लिखवा लिया था। आरव अपनी आंखें छोटी करते हुए मैं रंगा और मान से चुपके रूही दांत दिखाते हुए अगर उन दोनों को पता चलता तो वे आपको बता देते, फिर आप मुझे मना कर देते। आरव तो क्या अब मैं मना नहीं करूंगा? रूही आरव के गले में अपनी बाहें डालते हुए मासूमी से आप अपनी इतनी क्यूट सी वाइफ को मना करेंगे? बोलकर रूही अपनी नीली आंखें टिमटिमाते हुए आरव को देखने लगती है। आरव रूही के ऐसे देखने से अपनी आंखें बंद करके मन में पागल कर दोगी तुम मुझे स्वीटहार्ट। फिर अपनी आंखें खोल के रूही को देखने लगता है। आरव रूही के नोज से अपनी नोज रब करते हुए मैं नहीं करूंगा, मना करो जो करना है। खुश रूही आरव के गाल पर किस करते हुए बहुत खुश। आरव रूही के गाल पर किस करते हुए वैसे तुम क्या करने क्या वाली हो? रूही मुस्कुराते हुए वो तो सरप्राइज है, जब आप आएंगे तब देख लेना। आरव मुस्कुराते हुए ओके स्वीटहार्ट बोलकर रूही के माथे पर किस कर लेता है और रूही को अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर में रूही का कॉलेज आ जाता है। रूही आरव के गाल पर किस करके कार से बाहर निकल जाती है। आरव रूही की हरकत पर मुस्कुरा देता है। कुछ ये पलों में आरव के एक्सप्रेशन कोल्ड हो जाते हैं। आरव ड्राइवर से चलो एक इंडस्ट्रीज। आरव अपनी क्लास वाल के सामने खड़ा होकर सिगार पी रहा था। उसके फेस पर कोई एक्सप्रेशन नहीं थे। आकरण आरव के पीछे ही खड़ा था। करण सिंघानिया की 30% शेयर हमें मिल गए हैं और ये बात सिंघानिया को अभी पता नहीं है। करण की बात सुन आरव के फेस पर एक रहस्यमय मुस्कान आ जाती है। करण आरव के साइड में खड़े होकर अब क्या करने वाला है तू? आरव उसी स्माइल के साथ मैं कुछ नहीं करूंगा, अब जो करना है वह सिंघानिया करेगा बोलकर आरव किसी सोच में डूब जाता है, पर उसके होठ पर वही स्माइल थी। करण आरव को देखते हुए मन में कुछ खतरनाक चल रहा है उसके दिमाग में, पर यह बता नहीं से रहा। सोचकर करण एक गहरी सांस लेता है। सिंघानिया इंडस्ट्रीज। मयंक अपने केबिन में बैठा था। उसके हाथ में रूही की फोटो थी। मयंक रूही की फोटो को छूते हुए मैं आ रहा हूँ मिस ब्यूटीफुल, तुम्हारे कॉलेज के फंक्शन में मैं तुम्हारे मिलकर रहूंगा। कितने दिन हो गए, तुम्हारी एक झलक भी नहीं देखी मैंने, तुम्हें देखने के लिए तड़प रहा हूँ। बस 2 दिन फिर तुम मेरे सामने होगी बोलकर मयंक मुस्कुरा देता है। कॉलेज में तनु और रूही कैंटीन में बैठे थे। तनु शरारती मुस्कान के साथ वैसे तूने बताया नहीं, कल रात कैसी गई? तनु की बात सुन पानी पी रही रूही को ठसका लग गया। वे खांसने लगी। तनु रूही की पीठ सहलाते हुए अरे आराम से, ऐसा भी क्या पूछ लिया मैंने? तनु की बात सुन रूही तनु को घूर के देखती है। रूही तनु को घूरते है मेरा भी टाइम आएगा। एक बार तू किसी से प्यार करे के रिलेशनशिप में आरोही की इस बात पर तू अपनी नजर चुरा लेती है। रोहित तनु को गौर से देखते हुए ये तू नजर क्यों चुरा रही है? फिर हैरानी से कहीं तेरा कोई बॉयफ्रेंड तो नहीं? तनु हकलाते ना नहीं ऐसा कुछ नहीं है। रोहित अपनी भौं उचकाती है। तू हकला क्यों रही है? तनु मन में क्या करूँ बता दूँ क्या बता देती हूँ, अगले से बाद में पता चला तो ये मेरा दिमाग खराब कर देगी। तभी रूही थोड़ी तेज आवाज में कहाँ खो गई? तनु होश में आते हुए क्या क्या रूही चुड़ते हुए कहाँ खो गई थी? तनु कहीं नहीं, मुझे तुझे कुछ बताना है। रूही पोएट्री खाते हुए बोल। तनु एक गहरी सांस लेके मैं और करण रिलेशनशिप में है। रूही हैरानी से क्या? तनु हाँ, उसने मुझे नित्या की शादी वाले दिन प्रपोज किया था। रूही तनु को बुरी तरह घूरते हुए ये बात तो मुझे कब बताने वाली थी? तनु नकली हंसी हंसते हुए अरे बताने वाली थी पर मौका नहीं मिला, अब बता दिया ना। रूही मुंह बनाते हुए ये तूने मेरे पूछने पे बताया है, दोनों प्यार से बता दिया ना, माफ कर दे रूही, कुछ नहीं छुपाऊंगी तुझसे। सॉरी यार रूही, ठीक है माफ बोलकर रूही मुस्कुरा देती। ऐसे ही पूरा दिन निकल जाता है। रात का वक्त आरव और रूही का रूम। आरव बेड पर बैठ के लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। तभी रूही आके उसकी आरव की गोद में सरक कर लेट जाती है। आरव रूही को देख के मुस्कुरा देता है। आरव अपना लैपटॉप बंद करके साइड टेबल पर रखता है और रूही का सर सहलाने लगता है। रूही आरव के चेहरे को देखते हुए करण भाई और तनु रिलेशनशिप में है और ये बात उन्होंने बताई भी नहीं। आरव नॉर्मल एक्सप्रेशन के साथ हम रूही हम क्या कहीं आपको पहले से नहीं पता था? आरव मुझे पहले से पता था। रूही हैरानी से कैसे? आरव झुककर रूही की नोज पर किस करते हुए आरव से कभी कुछ नहीं छुपता। आरव की बात सुन रूही मुस्कुरा देती है। आरव और रूही के फोरहेड पर किस करते हुए अब सो जाओ आरव के बोलते ही रूही अपनी आंखें बंद कर लेती है और थोड़ी देर में सो जाती है। आरव देखता है कि रूही सो गई है तो वे रूही का सिर अपनी गोद में उठा के तकिए पर रखता है और खुद लेट के रूही को अपनी बाहों में भर लेता है। आरव रूही के माथे पर किस करते हुए लव यू स्वीटहार्ट आरव के बोलते ही रूही के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है और वे आरव के सीने से लग जाती है। आरव भी मुस्कुराते हुए रूही पर अपनी पकड़ कसते हुए आंखें बंद कर लेता है। नेक्स्ट मॉर्निंग आरव उठता है और रूही को अपने सीने से लगे देख मुस्कुरा देता है। रूही इस वक्त सुकून से सो रही थी। उसके चेहरे पर प्यारी सी स्माइल थी। आरव रूही के फोरहेड पर किस करता है। आरव रूही के कान में गुड मॉर्निंग स्वीटहार्ट बोलकर रूही के कान पर किस कर लेता है। रूही अपनी आंखें खोल मुस्कुराते हुए गुड मॉर्निंग आरव। आरव रूही के गाल पर किस करते हुए तो तुम जाग रही थी? रूही आरव के गाल पे किस करते हुए हाँ। आरव रूही के नोज से अपनी नोज रब करते हुए तो सोने का नाटक क्यों कर रही थी?
रूही आरव के सीने से लगते हुए, मुझे बस आपके पास रहना था, इसलिए। रूही की बात सुन आरव अपनी आंखें बंद कर लेता है। आरव मन में, कितना पागल करोगी रूही, और कितना सोचते हुए आरव रूही के बालों पर किस करता है। रूही आरव से अलग होते हैं। मैं नहाने जा रही हूँ, आज मुझे कॉलेज जल्दी जाना है, बोलकर रूही बेड से उठ जाती है और मुड़ के आरव के लिप्स पर हल्का सा किस करके वॉशरूम में भाग जाती है। आरव बस हैरानी से रूही को देखता रह जाता है और रूही के जाने के बाद आरव अपने होठ पर हाथ रख के मुस्कुरा देता है। फिर आरव अपने जिम में चला जाता है। कुछ वक्त बाद आरव और रूही डाइनिंग हॉल में अपनी अपनी चेयर पर बैठे थे। रूही हिचकिचाते हुए, आरव क्या आप रंगा और मान को मेरे साथ आने के लिए मना कर देंगे। रूही की बात सुन आरव का हाथ रुक जाता है। आरव रूही के चेहरे को देखते हुए, क्यों? रूही मासूम से शक्ल बनाते हुए, मुझे अच्छा नहीं लगता, वो दोनों हमेशा मेरे आगे पीछे घूमते हैं, अब तो दोनों है ना मेरे साथ, और कौन सा मैं भाग जाऊंगी। आरव तुम भूल रही हो, तुम्हारा किडनैप हुआ था, क्योंकि उस दिन वे दोनों तुम्हारी सिक्योरिटी के लिए नहीं थे। रूही है पप्पी फेस बनाते हुए, आरव बार बार ऐसा तो नहीं होगा प्लीज ना, बोलते हुए रूही मासूम में से आरव को देखने लगती है। आरव कुछ पल रूही के चेहरे को देखता है, फिर हल्की स्माइल के साथ, ठीक है। आरव की बात सुन रूही खुश हो जाती है। रूही जल्दी से आरव के गाल पर किस करती है और बाय बोल के कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। रूही के जाते ही आरव का फेस कोल्ड हो जाता है। आरव किसी को कॉल करता है। आरव उनको रूही के सामने नहीं जाना है, छुप के उस पर नजर रखनी है, ध्यान है गलती से भी रूही के सामने नहीं जाना है। अगर रूही ने तुम्हें गलती से भी देख लिया तो अपनी मौत के लिए तैयार रहना, बोलकर बोलकर आरव कॉल कट कर देता है। आरव अपने वॉलपेपर पर रूही की फोटो देखते हो, तुम्हारी जान के लिए मुझे तुम पर भी विश्वास नहीं है स्वीट हार्ट, तुम मेरे जीने की वजह हो, तुम्हारी सिक्योरिटी मेरी फर्स्ट प्योरिटी है, फिर चाहे इसके लिए मुझे झूठी क्यों ना बोलना पड़े। बोलते हुए आरव के फेस पर एक गहरी स्माइल आ जाती है। आरव भी अपने ऑफिस के लिए निकल जाता है। कॉलेज में रूही और तनु कॉरिडोर से क्लासरूम में जा रही थी, तभी तनु चारों तरफ देखते हुए, आज वे दोनों बैल कहाँ गए। तनु की बात सुन रूही तनु को अजीब नजरों से घूरती है। तनु रूही की नजरों को भांपते हुए, मेरा मतलब तेरे बॉडीगार्ड दिख नहीं रहे। रूही मुस्कुराते हुए, हाँ वो अब नहीं आएगी, उनसे मेरा पीछा छूट गया। तनु कन्फ्यूजन से, मतलब रूही मतलब मैंने आरव से मना कर दिया कि मुझे उन दोनों की जरूरत नहीं। तनु हैरान से, और जीजू मान गए। रूही मान गई, अब जल्दी चल, बोलकर रूही तनु का हाथ पकड़ के आगे बढ़ती है। लगभग 2 घंटे बाद रूही और तनु फ्री होती है। रूही यार मैं क्या प्रैक्टिस करने जा रही हूँ। तनु ठीक है, मैं तेरी कैंटीन में वेट करूंगी, बोलकर तनु कैंटीन चली जाती है। रूही भी अपनी प्रैक्टिस के लिए चली जाती है। करीब 1 घंटे बाद रूही फ्री होती है और आरव को कॉल करती है। आरव रूही का कॉल देख हल्का सा मुस्कुराता है और कॉल रिसीव करता है। आरव बोलो स्वीट हार्ट। रूही मुस्कुराते हुए, आरव मैं अभी कॉलेज में हूँ, प्रैक्टिस कर रही थी, इसलिए थोड़ा लेट हो जाएगा। घर पहुंचने में आरव, इट्स ओके स्वीट हार्ट, मैं भी फ्री हूँ, मैं तुम्हें लेने आ रहा हूँ। रूही खुश होते हुए, ओके आरव जल्दी आइए। रूही की बात सुन आरव कॉल कट कर देता है। रूही भी मुस्कुराते हुए कैंटीन में जाती है जहाँ तनु पहले से बैठी थी। तनु रूही को देखते हुए, क्या हुआ, क्या बात है, इतना खुश क्यों हो रही रूही, आरव मुझे लेने आ रहे हैं। तनु ओ तभी मैडम इतना खुश हो रही। तनु की इस बात पर रूही बस मुस्कुरा देती है। थोड़ी देर ऐसे ही बात करने के बाद रूही के फोन पर मैसेज आता है। रूही मैसेज चेक करती है। मैसेज आरव का था, आई एम वेटिंग कम फास्ट। रूही ये मैसेज पढ़ते ही खड़ी हो जाती है। रूही तनु से, आरव आ गए, मैं जा रही हूँ, तू चली जाएगी ना। तनु, हाँ मैं चली जाऊंगी, तू जा। तनु के बोलते रूही कैंटीन से निकल जाती है। रूही कॉलेज से बाहर आती है। उसे थोड़ी देर पर आरव की कार खड़ी दिखती है। रूही उस ओर बढ़ जाती है। रूही जल्दी से कार में बैठती है। रूही के कार में बैठते ही आरव रूही को गले लगा लेता है। रूही आरव के अचानक गले लगाने से थोड़ा हैरान हो जाती है। रूही सर घुमा के देखती है। आरव ने पार्टीशन लगा रखा था। थोड़ी देर बाद आरव रूही से अलग होता है। रूही क्या हुआ? आरव रूही के गाल पर हाथ रख के, कुछ नहीं, बस अपनी स्वीट हार्ट की खुशबू मिस कर रहा था। आरव की बात पर रूही हल्का सा बलस करने लगती है। रूही आरव के कंधे पर अपना सर रख लेती है। आरव रूही का बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों घर पहुंचते हैं। घर पर आकर आरव अपने स्टडी रूम में अपना काम करने लगता है और रूही रूम में अपनी पढ़ाई। रात का वक्त आरव और रूही दोनों साथ में खाना खाते हैं, फिर रूम में चले जाते हैं। आरव रूही को अपनी बाहों में भर के लेट जाता है। आरव रूही का सर सहला रहा था। रूही आप कल आएंगे ना? आरव ऑफ कोर्स, अब तो अपने आना ही पड़ेगा, मेरी स्वीट हार्ट की परफॉर्मेंस जो है। आरव की बात पर रूही मुस्कुराते हुए आरव के गाल पर किस करती है और फिर आरव के सीने से लग के आंखें बंद करने लगती है। आरव भी मुस्कुराते हुए अपनी आंखें बंद कर लेता है। थोड़ी देर में दोनों सो जाते हैं। अगला दिन रूही आज थोड़ा लेट उठी थी क्योंकि आज फंक्शन था, इसलिए कॉलेज शाम को जाना था। आरव सुबह ही ऑफिस चला गया था और भी घर पर ही अपनी प्रैक्टिस कर रही थी। ऐसे ही शाम हो जाती है। रूही जल्दी से कॉलेज पहुंचती है और तैयार होने के लिए बैक स्टेज बने इस रूम में चली जाती है। वहाँ दोनों पहले से ही उसका ड्रेस लेकर आ चुकी थी। रूही थैंक गॉड तू है, वरना पता नहीं मेरा क्या होता। तूने हंसते हुए, तू तो ऐसे रिएक्ट कर रही है जैसे पहली बार परफॉर्म कर रही है। तूने लंदन में भी कितनी बार परफॉर्म किया है? रूही चेयर पर बैठते हो, यार लंदन की बात अलग है, वहाँ की आदत थी, पर यहाँ पहली बार परफॉर्म कर रही हूँ और आरव भी मेरी परफॉर्म देखेंगे। दोनों रूही के कंधे पर हाथ रखते हुए, चिल कर यार, सब ठीक होगा। दोनों की
बात पर रूही मुस्कुरा के सर हिला देती है। तनु चल जा, जल्दी से चेंज करके आ, तनु के कहते ही रूही चेयर पर खड़ी होती है और ड्रेस लेकर चेंज करने चली जाती है। एक इंडस्ट्रीज आरो लैपटॉप पर अपनी उंगलियां चला रहा था। करण भी सामने बैठ के कोई फाइल पढ़ रहा था। करण टाइम देखते हुए, आरो हमें कॉलेज भी जाना है। करण के कहते ही आरो के हाथ रुक जाते हैं। आरो अपनी वॉच में टाइम देखते हुए लेट्स गो बोल के खड़ा हो जाता है और अपना ब्लेजर पहन लेता है। फिर करण और आरो कॉलेज के लिए निकल जाते हैं। वहीं एक कार में मयंक रूही की फोटो देखते हुए आई एम कमिंग मिस ब्यूटीफुल बोलकर मुस्कुरा देता है। फिर ड्राइवर से चलो मयंक के कहते ही ड्राइवर कार स्टार्ट कर देते हैं। आज कॉलेज में पूरी तरह से डेकोरेटेड था। हर जगह लाइटिंग की हुई थी। स्टेज को बेहद खूबसूरत तरीके से डेकोरेट किया गया था। डेकोरेशन थीम बेस्ड थी और थीम व्हाइट एंड पर्पल कलर की थी। हर जगह यही दो कलर दिख रहे थे। ये पूरे इंडिया के टॉप कॉलेज में से एक था और आज यहाँ खुद एक आने वाला था, इसलिए यहाँ काफी मीडिया भी थी। थोड़ी देर बाद कॉलेज के गेट पर एक रेंज रोवर आकर रुकती है। उस कार के पीछे दो कार्स भी थी। उस बीच वाली कार को छोड़कर सभी कार ऐसे बॉडीगार्ड निकलते हैं जिनके कपड़ों पर एक का लोगो होता है। एक बॉडीगार्ड आकर उस रेंज रोवर का डोर ओपन करता है। उसमें से आरो निकलता है और दूसरी तरफ से करण आरो को देखते ही सारी मीडिया वाले आरो के पास जाने की कोशिश करते हैं, पर बॉडीगार्ड के होते हुए आरो को कोई छू भी नहीं पाता। आरो के जैसे ही कॉलेज के अंदर जाता है, सभी की नजर उस पर थम जाती है। आरो ने ब्लैक टैक्सीडो सूट पहना था, बाल सेट किए हुए, चेहरे पर कोई एक्सप्रेशन नहीं, वही भयानक और सभी आंखें फाड़े आरव को देख रहे थे। आके उनके बीच मौजूद था। करण भी कुछ कम नहीं लग रहा था। ब्लू सूट में भी बहुत हैंडसम लग रहा था। आरव और करण भी वीआईपी जोन में चीफ गेस्ट के सोफे पर बैठ जाते हैं। उनके पीछे की रो में सारे अमीर बच्चे बैठे थे। मिस अभी काफी देर से आरव को देख रही थी। मिस आरव को देखते हुए कितना हैंडसम है यह, पर उस रूही को मिल गया। आई लाइक हिम और जो चीज मुझे पसंद आती है मैं उसे पा लेती हूँ। बाई हुक और बाई कुक बोलकर मिस बैक स्टेज पर चली जाती है। थोड़ी देर में माइक भी आ जाता है। बिजनेस की दुनिया में जाना माना नाम मयंक सिंघानिया भी था, इसलिए मीडिया उसे भी घेरती है। पर रूही को देखने की बेताबी में मयंक सबको इग्नोर करता है और अंदर जाता है। मयंक भी उसी रूम में बैठता है जिस रूम में आरव और करण बैठे थे। करण की नजर मयंक पर जाती है। करण धीरे से आरव से आ गया विजय सिंघानिया का वंशज बोलकर करण हंस देता है। करण के बोलने से आरव की नजर भी मयंक पर जाती है। आरव मयंक को देख अजीब तरह से मुस्कुराता है। अब इस मुस्कुराहट का क्या मतलब था? वे तो आरव ही जाने। बैक स्टेज रूही जीजू आ गए। तनु की बात सुन रूही की हार्ट बीट फास्ट हो जाते हैं। रूही खुद को संभालते हैं। ठीक है बता मैं कैसी लग रही हूँ? तनु रूही को ऊपर से नीचे तक देखती है तो कुछ पल के लिए देखते रह जाते हैं। रूही ने रेड कलर का ऑफ शोल्डर गाउन पहना था जिसके लेफ्ट साइड स्लिप कट था, जिससे रूही का पूरा लेफ्ट पैर दिख रहा था। रूही ने बालों को खुला छोड़कर एक साइड से पिन कर रखा था। होठों पर रेड लिपस्टिक, स्मोकी आई मेकअप के साथ थोड़ा सा फेस पर मेकअप, कानों में व्हाइट डायमंड ईयरिंग, हाथों में ब्रेसलेट, पैरों में रेड हील्स। रूही आज बवाल लग रही थी। तनु रूही को देखते हुए कि तनु का कत्ल करने वाली है आज तो। तनु की बात सुन रूही कंफ्यूजन के साथ तनु को देखने लगती है। रूही क्या मतलब? तनु रूही को दोनों कंधों से पकड़ते हुए, मतलब मेरी जान आज तो पूरी बवाल लग रही है। फिर आज सर पर हाथ रखते हुए, हाय आज जीजू के साथ ना जाने कितनों की हालत खराब होगी। रूही चिढ़ते हुए, बस हो गया, यहाँ मैं नर्वस हूँ और तुझे मस्ती सूझ रही है। तनु रिलैक्स है। रूही सब अच्छा होगा। तनु की बात पर रूही एक गहरी सांस लेकर सर हिला देती है। रूही स्टेज पर कॉलेज के दिन और कुछ टेस्ट आकर लेक्चर देते हैं। उसके बाद परफॉर्मेंस स्टार्ट होती है। आरव को इन सब में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उसे बस रूही की परफॉर्मेंस देखनी थी, इसलिए वे अपने फोन में लगा था। सबसे पहले मिसा की परफॉर्मेंस थी। वो रैप वो कर रही थी और भी कुछ लड़कियां भी उसके साथ थी। मिसा की नजर आरव पर ही थी, पर आरव का सारा ध्यान अपने फोन में था, जिससे मिसा को गुस्सा आ रहा था, पर वे कुछ नहीं कर सकती थी। धीरे धीरे सारी परफॉर्मेंस हो जाती है। फिर होस्ट स्टेज पर आता है। होस्ट अब बारी है इस शाम की लास्ट परफॉर्मेंस की। सो वेलकम रूही खुराना एंड नकुल भारद्वाज। ये सुनते ही आरो अपने नजरें उठाकर स्टेज पर देखता है। स्टेज पर रूही के साथ एक लड़का आ रहा था जिसने व्हाइट सूट पहना था। उन दोनों की ड्रेस साथ में मैच कर रही थी। ये देखकर आरव के एक्सप्रेशन बिल्कुल कोल्ड हो जाते हैं। आरव के बगल में बैठा करण जब आरव को देखता है तो एक पल के लिए घबरा जाता है। वहीं मयंक जब रूही को देखता है तो देखता रह जाता है। मयंक के चेहरे पर एक अलग ही स्माइल आ जाती है। करण आरव से रिलैक्स, आरव कंट्रोल कर खुद को। करण की बात पर आरव अपनी आंखें बंद करके गहरी सांस लेता है और खुद को कंट्रोल करता है। रूही की नजर जैसे ही आरव पर पड़ती है उसके फेस पर स्माइल आ जाती है। आरव भी रूही के चेहरे को देखता है पर कोई रिएक्शन नहीं देता। नकुल और रूही एक सिंगिंग परफॉर्म देने वाले थे जिसमें वे डांस भी करेंगे। सारी लाइट्स ऑफ हो जाती है और स्पॉटलाइट रूही और नकुल पर पड़ती है। बैकग्राउंड में म्यूजिक स्टार्ट होता है। नकुल गाना शुरू करता है। नकुल गाना शुरू करता है और रूही का हाथ अपने हाथ में ले लेता है। ये देख के आरव को बहुत गुस्सा आ रहा था, पर करण उसका हाथ पकड़ के उसे शांत कर रहा था। नकुल रूही को कमर से पकड़ के खुद के करीब करता है और दोनों बेहद खूबसूरत सा डांस कर रहे थे। ये देख सब आरव की हद को पार कर रहा था। आरव किसी को मैसेज करता है।
रूही नकुल के पेट को से लगते हुए नकुल रूही को गोल गोल घुमाते हुए गाता है। रूही आगे गाती है। आरव को एक मैसेज आता है जिसे देख के उसके फेस पे सनक भरी मुस्कान आ जाती है। वही मैं भी ये सब देख रहा था। उसे भी बहुत गुस्सा आ रहा था पर वे कुछ नहीं कर सकता था। रूही गाती है। नकुल रूही के पीठ खुद के सीने से लगाते हुए गाता है। नकुल रूही को लिफ्ट करता है और दोनों साथ में गाते हैं। रूही और नकुल की फरमाइश खत्म हो गई थी पर इस परफॉर्मेंस में दो दिलों में आग लगा दी थी। मयंक से कंट्रोल नहीं तो और वे वहां से चला जाता है। वहीं आरव एकटक सामने देख रहा था। अब उसके फेस पर कोई भाव नहीं थे। करण आरव को देखते हुए मन में मेरा मुझे ऐसा लग रहा है जैसे तूफान से पहले की शांति है। पता नहीं इसके दिमाग में चल के आ रहा है। बैक स्टेज रूही जल्दी से आकर तनु के गले लग जाती है। रूही तनु से अलग होते हुए आज मैं बहुत खुश हूँ। तनु वो क्यों? तो रूही मुझे नहीं पता था कि मैं इतना अच्छा कर पाऊंगी। तनु मैंने पहले ही कहा था सब अच्छा होगा। तो फिर तू ही फालतू में टेंशन लेती है। रूही चेंज करने लगती जाती है और चेंज करके आती है। अब रूही ने एक बार टी शर्ट और ब्लैक जींस पहन रखी थी। रूही ने अभी मेकअप रिमूव नहीं किया था तभी वहां चारों तरफ कुछ ज्यादा ही भागम भाग होने लगते हैं। रूही और तनु को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि हुआ क्या है। तभी तनु एक लड़की से क्या हुआ है? वे लड़की अरे वो नकुल ऊपर के फ्लोर से गिर गया है बोलकर वे लड़की चली जाती है। उस लड़की की बात सुन रूही बिल्कुल शॉक्ड हो जाती है। अभी थोड़ी देर पहले नकुल उसके साथ ही था। तनु रूही को हिलाते हुए क्या हुआ रूही? रूही होश में आते हुए तनु जल्दी चल बोलकर रूही जल्दी से वहां से निकल जाती है। तनु भी उसके पीछे निकल जाती है। रूही वहां पहुंचती है जहां नकुल होता है। वहां एम्बुलेंस और पुलिस आ गई थी। रूही नकुल को देखती है तो घबरा जाती है। नकुल के सिर से खून बह रहा था। वार्ड बॉय आकर नकुल को स्ट्रेस पर लेटाते हैं। रूही उसे देखते हुए डर से अपने कदम पीछे लेने लगती है। तभी रूही किसी से टकरा जाती है। रूही पीछे मुड़कर देखती है तो वो आरव था जिससे रूही टकराई थी। आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। रूही आरव को देखते ही उसके सीने से लग जाती है। आरव भी रूही को अपने बाहों में भर लेता है। रूही की आंखें नम हो गई थी। रूही रुआंसी आवाज में आरव थोड़ी देर पहले नकुल मेरे साथ था। फिर ये सब इतना बोलते ही रूही का गला भर आया था। आखिर कुछ दिनों से ही सही पर वे नकुल को जानती थी। वह बहुत अच्छा था इसलिए रूही को बहुत बुरा लग रहा था। आरव रूही का सर सहलाते हुए सच रिलैक्स स्वीट हार्ट वो जिंदा है। उसे बस ट्रीटमेंट की जरूरत है और जो हुआ वह एक्सीडेंट था। इट जस्ट एन एक्सीडेंट जस्ट एक्सीडेंट बोलते हुए आरव के फेस पर एक सनक भरी मुस्कान आ जाती है। तभी रूही आरव से अलग होती है तो आरव खुद को नॉर्मल करता है। आरव रूही के गाल पर हाथ रख के घर चले स्वीट हार्ट। आरव की बात सुन रूही हाँ में सर हिला देती है। रूही की हालत देखते हुए आरव रूही को गोद में उठा लेता है और उसे वहां से लेकर जाते हैं। मीडिया अभी भी यहाँ पर थे वे सब आरव और रूही को कैप्चर कर रहे थे पर आरव को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। ना जाने इस वक्त आरव के चेहरे पर एक सेटिस्फेक्शन वाला लुक था। आरव रूही को कार में बैठाता है और खुद उसके साथ बैठ जाता है। दोनों वहां से निकल जाते हैं। यहाँ करण एकटक आरव की कार को जाते हुए देख रहा था। करण खुद से कहीं आरव ने तो इतना बोलकर करण चुप हो जाता है। दरअसल करण आरव की वे स्माइल देख ली थी और आरव की वे स्माइल अक्सर लोगों को बर्बाद करने के बाद ही आती थी। तभी तनु करण के कंधे पर हाथ रखते हुए क्या हुआ? करण तनु का हाथ पकड़ते हुए कुछ नहीं चलो घर चलते हैं बोलकर करण तनु का हाथ पकड़ के उसे ले जाता है। कार ड्राइवर ड्राइव कर रहा था। करण खिड़की से बाहर देखते हुए मन में मुझे आरव से बात करनी होगी वे भी आज ही। करण सोच रहा था तभी तनु उसके हाथ पर अपना हाथ रखती है। करण तनु की तरफ देख कर मुस्कुरा देता है। आरव और रूही घर आ गए थे। रूही कार में ही सो गई थी इसलिए आरव रूही को गोद में उठाकर रूम में लाता है और उसे बेड पर आराम से सुला लेटा देता है। आरव रूही के फोरहेड पर किस करता है। तभी आरव का फोन बजता है। फोन करण का था। आरव कॉल रिसीव करता है। आरव हम करण अभी के अभी मुझे वहां मिल। करण की बात पर आरव को जवाब नहीं देता और कुल कट कर देता है। 1 घंटे बाद एक बीच पर आरव खड़ा लहरों को देख रहा था। उसने ब्लैक शर्ट और ब्लैक पैंट पहनी थी। बाल हल्के हल्के हवा में उड़ रहे थे। आरव के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। आरव बिना पीछे देखे क्या हुआ? करण आरव के बाल बगल में खड़ा होकर नकुल को तूने मारा है ना? आरव बिना करण को देखे मैंने उसे नहीं मारा है। करण गुस्से से आरव की तरफ घूमते हुए तो क्या किया उसे? तूने धक्का नहीं दिया तो अपने आप ही गिर गया। करण की बात सुन आरव के चेहरे पर अजीब सी स्माइल आ जाती है। करण आरव को अपनी तरफ घुमाते हुए बोल आरव क्या क्या है तूने? करण की बात पे आरव कुछ पल करण को देखता है। फ्लैशबैक रूही और नकुल के परफॉर्मेंस के बाद नकुल के कॉल आता है। वहाँ बहुत शोर था इसलिए नकुल फर्स्ट फ्लोर पर जाता है। थोड़ी देर बाद बात करके नकुल पीछे मुड़ता है तो थोड़ा डर जाता है क्योंकि आरव उसके सामने खड़ा था। नकुल घबराते हुए सर आप यहाँ? आरव एक डेविल स्माइल के साथ क्यों किसी और को एक्सेप्ट कर रहे थे। नकुल परिहार। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।